बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि कोलार्स लॉ और कंडक्टेंस पर बेस्ड हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलैरिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 2220 ओम when measured in a cell constant 0.366 centimeter inverse. Given that molar conductance at infinite dilution H plus and acetate ion as 349.1 and 40.9 Simon centi square per mole. Calculate conductivity, molar conductivity, degree of dissociation, dissociation constant. अब देखो बच्चों क्या क्या मेंशन है, रेजिस्टेंस मेंशन है, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन मेंशन है, ठीक है, और आपको क्या मेंशन है बच्चों, यूनिट देख के पता चल गया ना, सेल कांस्टेंट मेंशन, और आपको इनके आयंस की एसीटेट आयन और H प्लस आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस मेंशन है। तो कैलकुलेट करना है आपको, वन बाय वन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कंडक्टिविटी यानी कप्पा के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देखिए आपके पास कंडक्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस है, तो वही रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका, 1/2220 2220 ओम बच्चों, ठीक है। सेल कांस्टेंट मेंशन है आपको 0.366 सेंटीमीटर इनवर्स बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको कप्पा मिल जाएगा। कप्पा की वैल्यू आएगी बच्चों सॉल्व करने पे 1.648 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चलो कंडक्टिविटी तो आपने सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो कप्पा तो अभी आपने निकाला ना, और मोलैरिटी मेंशन ही है बच्चों। कप्पा कितना है, 1.648 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, और मोलैरिटी आपको दी हुई है कितनी है बच्चों, 0.01। तो इसके लिए अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 16.48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो बच्चों सबसे पहले हमने कप्पा निकाला है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस था तो रेसिप्रोकल ले लिया बच्चों उसका, और सेल कांस्टेंट मेंशन था। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, अल्फ़ा निकालना आपको, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी आपके पास जो कंपाउंड है वो एसिटिक एसिड है बच्चों, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है, एसिटिक एसिड। अभी ये कंसंट्रेशन तो आपको पता है बच्चों, 0.01 मोलैरिटी पे जो आपकी कंडक्टेंस आई है, ये जो मोलर कंडक्टेंस आई है ये 0.01 मोलैरिटी पे, ठीक है। आपको क्या करना है, इनफाइनाइट की वैल्यू तो सी कंसंट्रेशन पे तो आपको पता चल गया 16.48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और अब आपको डिवाइड किससे करना है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो बच्चों H प्लस आयन और एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है, तो एसिटिक एसिड की क्या हो जाएगी, इनका सम हो जाएगा, क्योंकि दो आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 1 मोल में 2 मोल इसके, 1 मोल H प्लस आयन का और 1 मोल एसीटेट आयन का प्रेजेंट होता है। आप इसे सम कर दें तो ये कितना बन रहा है, 349 प्लस 40.1 एंड 9 390 बच्चों, ठीक है। ये तरीका होता है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालने का। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और कंसंट्रेशन कितनी मेंशन थी, 0.01, उस पे ये आपने निकाली थी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने सम कर दिया उन आयंस की कंडक्टेंस का। तो अब आप इसे सोल्व करेंगे, अल्फ़ा कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 0.0422, ठीक है। इस तरह से अल्फ़ा निकाल लिया आपने। उसके बाद आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए इस एसिड के लिए, तो क्या होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, KD C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि आप अल्फ़ा की वैल्यू देख ही रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा स्मॉल है 1 के कंपैरिजन में, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, C अल्फ़ा स्क्वायर। कंसंट्रेशन वही 0.01 मोलैरिटी,
अल्फ़ा स्क्वायर 0.0422 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.78 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि कंसनट्रेशन ये तो यूनिट लेस है बच्चों, कंसनट्रेशन मोल पर लीटर है आपके यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया के डी का, ठीक है। 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। ये सिर्फ ये जो आपको क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं बच्चों, ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, बस आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और के डी क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपको अगर फार्मूले पता थे तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही सिंपल फार्मूला बेस्ड आपकी प्रॉब्लम आती हैं बच्चों बोर्ड्स में, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है बच्चों, और आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस दी हुई है बच्चों, और एक वीक की निकालनी है। तो मैंने कहा था बच्चों, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कभी वीक की इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो तो आपके पास कोई 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए कि उनका समेशन या डिफरेंस उसके आयन की कंडक्टेंस आपको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमारे को मोलर कंडक्टेंस किसकी बच्चों, अमोनियम आयंस की, ठीक है, और प्लस में मोलर कंडक्टेंस किसकी, OH नेगेटिव आयन की चाहिए बच्चों, ठीक है। उसका समेशन ही किसके बराबर होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टेंस की। तो देखो बच्चों, इसमें अमोनियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 1 मोल में 1 मोल अमोनियम आयन ही प्रेजेंट होगा 1 मोल अमोनियम क्लोराइड में, और आपको हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड आयन तो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है, और इसके 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के हैं बच्चों। इसका मतलब हमारे को यहाँ पे इसका कंडक्टेंस का हाफ लेना पड़ेगा बच्चों। तो हम क्या करें, मोलर कंडक्टेंस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसके प्लस में क्या करें, हाफ ऑफ मोलर कंडक्टेंस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाफ क्यों किया, क्योंकि हमारे को तो 1 मोल OH नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट है ना, जबकि इसमें कितने मोल आयन की कंडक्टेंस प्रेजेंट थी, 2 मोल की। और फालतू क्या आ गया बच्चों, इसमें एडिशनल आपने क्या डाल दिया है, 1 मोल क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस ऐड कर दी है, और हाफ मोल बेरियम आयन की। तो थर्ड में देखो, आप थर्ड को इस तरह से माइनस करो कि सिर्फ हमारे पास किसकी कंडक्टेंस बचे, अमोनियम आयन की, और 1 मोल अमोनियम आयन की, 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन की। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ मोलर कंडक्टेंस हम बेरियम क्लोराइड को माइनस कर सकते हैं बच्चों। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हाफ मोल तो बेरियम आयन की कंडक्टेंस फालतू आ गई थी बच्चों इसमें, और 1 मोल क्लोराइड आयन की एक्स्ट्रा आ गई थी, उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसे आप सोल्व करिए बच्चों। ये कितना दिया अमोनियम क्लोराइड के लिए, 129.8, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना दिया हुआ है, 523.28, ठीक है। और हाफ बेरियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है, 280, ठीक है। आप इसे सोल्व करें बच्चों, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 251.44 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है बच्चों। ये एप्लीकेशन है कोलार्श लॉ की, कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई 3 इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है स्ट्रॉन्ग की, जिनकी मोलर कंडक्टेंस का समेशन या डिफरेंस आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। The conductivity of a saturated solution of AgCl at 288 Kelvin is found to be, कंडक्टिविटी मेंशन कर रखी है बच्चों, फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी।
गिवन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों सीधी सीधी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये आपकी। सॉलिबिलिटी का क्या रिलेशन होता है बच्चों, कप्पा और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन से कप्पा इंटू 1000 बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो कप्पा कितना मेंशन है बच्चों यहाँ पे 1.382 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, 1000 बाय में आपका मोलर कंडक्टेंस 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यूनिट रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आपका ये जो आंसर आता है बच्चों वो आता है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सोल्व आउट करनी थी। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी बच्चों। आपको कप्पा और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मेंशन कर ही रखा था बच्चों, सॉलिबिलिटी निकालनी थी बच्चों। ये फार्मूले कहाँ से आए, लास्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी बुक में, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है बच्चों, चाहे वो सॉलिबिलिटी रिलेटेड है, चाहे फिर वो आयनिक प्रोडक्ट वाटर रिलेटेड है। ठीक है, चाहे फिर वो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, या फिर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये सभी तरह की एक्सरसाइज जो है आपको बच्चों सॉल्व करनी है। ठीक है।